हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार स्वागत करता हूं आपका फिर से एसआरएमएस की वीडियोस की सीरीज में। और हम अभी मैनेज फी सेक्शन की बात कर रहे थे। उसमें हमने 3 फीचर्स हैं हमारे, उन पर ऑलरेडी वीडियोस बना ली हैं। और आज जो आखिरी फीचर है मैनेज फी सेक्शन के अंदर, यानी रिफंड फी, उस पर एक वीडियो मैं बना रहा हूं। हमने अभी तक से फी स्ट्रक्चर डिसाइड किए थे, फी के कंपोनेंट्स डिसाइड किए हैं, हमने बैंक डिटेल्स ऑलरेडी फिल कर रखी थी, और फी स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स के क्लास एंड सेक्शन वाइज हमने मैपिंग या स्टूडेंट वाइज मैपिंग भी करनी सीख ली थी। डेली फीस कलेक्शन की रिकॉर्ड कैसे रखनी है, कैसे पेंडिंग एंड बैलेंस अमाउंट, एडवांस अमाउंट शो होगा, रिसिप्ट कैसे जनरेट होगी, ये हमने डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे फी रिफंड की, कि ये फीस को हम कैसे रिफंड करेंगे अगर कोई फी रिफंड करने की जरूरत पड़ी तो। हमने ये ऑलरेडी देखा है कॉन्सेशन या डिस्काउंट कैसे दिया जाएगा, कैसे उसकी ऑटो कैलकुलेशन होती है। लेकिन आज यदि किसी कारणवश स्कूल को रिफंड करना पड़े पेरेंट्स को फीस, तो वो आप कैसे करेंगे और उसकी रिकॉर्ड कैसे आप मेंटेन करेंगे, रिसिप्ट कैसे जनरेट करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं फी रिफंड पर। फी रिफंड पर करने पर आपको ये पर्टिकुलर पेज ओपन होता है। याद रखें, फी रिफंड आप स्टूडेंट वाइज ही करेंगे। जरूरी नहीं कि आप सारे स्टूडेंट्स को अपने स्कूल के एक पर्टिकुलर अमाउंट रिफंड कर रहे होते हैं। केस ऐसे हो भी सकते हैं, बट आमतौर पर केसेस ऐसी होती हैं जहां एक दो बच्चों की फीस को आपको रिफंड करना पड़ सकता है किन्हीं कारणवश। तो मैं एग्जांपल देता हूं। स्टूडेंट एडमिशन नंबर हमने 35 लिया। यहां आप जनरेट एंड ट्रांजैक्शंस देखेंगे। जो आप जनरेट करेंगे रिफंड फी, रिसिप्ट, वही ट्रांजैक्शन में फ्यूचर में रिफ्लेक्ट होगा सभी स्टेक होल्डर्स को, यानी पेरेंट्स एंड स्कूल को। तो ये बेसिकली रोहिणी सिंगल स्टूडेंट के फी की अभी तक की डिटेल है। यानी अभी तक रोहिणी सिंगल ने, आप देखें तो जो इंस्टॉलमेंट है अप्रैल टू मई, यानी अप्रैल एंड मई, यहां लिखा है अप्रैल एंड मई की फी उन्होंने पे कर दी है। अप्रैल की फी में कई चीजें थी, मंथली ट्यूशन फी भी था, एनुअल फी, एडमिशन फी, आईसीटी फी, और मई की फीस में ट्यूशन फी एंड आईसीटी फी थी। ये हमने ऑलरेडी देखा है। अब यहां ये अमाउंट आप रिसीव कर चुके हैं। आप यदि कोई अमाउंट रिफंड करना चाहते हैं, लेट्स से आप उसकी एडमिशन फी, आपने कहा हम पूरा अमाउंट रिफंड कर देते हैं, तो एडमिशन फी में वो अमाउंट आपको एंटर करना पड़ेगा इस बॉक्स में, रिफंड वाले बॉक्स में, जो आप रिफंड करना चाहते हैं। वो डेट सेलेक्ट करेंगे यहां पर, और पेमेंट मेथड आप सेलेक्ट करेंगे। सपोज अगर आपने कैश से करना है तो कैश करेंगे, चेक तो चेक की डिटेल्स डालनी होगी, बैंक ट्रांसफर तो बैंक ट्रांसफर की डिटेल्स। इस बहुत सिंपल है। इसको करने के बाद आप इसको सबमिट करते हैं। सबमिट होकर आप देखें, आप ऑटोमेटिकली पेज नंबर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वाली पेज पर आ जाते हैं। तो ये आप यहां से व्यू कर सकते हैं कि वो रिसिप्ट, आपने जो अमाउंट रिफंड किया उसकी डेट, टाइमिंग के साथ रिसिप्ट सारी यहां पर आ जाती है। आप चाहें तो आपने बेसिकली जो रिफंड किया है वो किस कंपोनेंट में से किया है वो भी डिटेल आएगा। मंथली ट्यूशन फी आपने माफ की, एनुअल फी में से कम किया, एडमिशन फी में से कम किया, या आईसीटी फी से कम किया। तो हमने यहां पर एडमिशन फी कम किए हैं, तो एडमिशन फी यहां पर 1000 रुपीज अपने आप रिफ्लेक्ट हो रहा है। और आप चाहें इसको यदि जरूरत है तो डिलीट भी कर सकते हैं। यहां पर क्लिक करेंगे, ये आपसे यहां पर डिलीट का ऑप्शन आएगा, और आपसे रिमार्क पूछा जाएगा कि आप डिलीट क्यों कर रहे हैं, यानी क्यों आप रिफंड नहीं इनिशिएट कर रहे हैं, या जो आपने इनिशिएट किया उसे डिलीट क्यों कर रहे हैं। तो उसके रीजन आपको देने पड़ेंगे। जो भी रीजन है वो यहां आप मेंशन करेंगे, उसके बाद फिर यहां सबमिट करेंगे। लाइक मैंने सिंपली टेस्टिंग के हिसाब से किया था, तो ये डिटेल फिर डिलीट हो जाती है। इस तरीके से ये पूरा फी का कंपोनेंट, ये बहुत ही इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एसआरएमएस का, और बहुत बहुत यूजफुल है आपके लिए। फी स्ट्रक्चर की डिटेल्स रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये कई पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। कभी बाय मिस्टेक यदि कोई पेरेंट आपसे पुरानी डेट में कोई एप्लीकेशन बच्चों के विड्रॉल का देते हैं और आपसे कहता है फी रिफंड करें, तो वो आप उसकी रिकॉर्ड आपके पास है, यहाँ आप मना कर सकते हैं, या आप उन्हें बता सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है।
दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूंकि आपका स्कूल, यदि आपको फ्यूचर में अपने स्कूल को ग्रो करना है तो आपको कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को क्लियर रखनी होगी कि आपको बैंक से यदि लोन लेने हैं या कुछ लेना है तो आपको पूरे डिटेल रिकॉर्ड आपके पास यहाँ होगी, आप उनको दिखा सकते हैं, आपके लिए इजी होगा। यदि आप स्कूल को ग्रो करना चाहते हैं तो आप अपनी स्कूल के थ्रू होने वाली इनकम को कम ना दिखाएं, क्योंकि जब आप लोन की बात करेंगे तो आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं और क्या एक एवरेज इनकम आता है, ताकि आप रीपेइंग कैपेसिटी आपकी एसेस की जाए बैंक द्वारा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इनकम को छुपाने की कोशिश ना करें, यदि फ्यूचर में आपको एक बड़ा स्कूल बनाना है और बैंक के लोन की जरूरत पड़ सकती है तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शंस को कवर करते हैं। तब तक के लिए आप सभी इसको प्लीज ट्राई कीजिए, इसको अपडेट कीजिए, इस पर फीस स्ट्रक्चर, फीस लेना आप शुरू करें। थैंक यू।